आज गीता के 15वें अध्याय का हम पाठ करेंगे। आज 1 जुलाई है और संसार में आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली लेवल पर डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी डॉक्टर डे को मनाया जाता है। तो आज का दिन मैं सभी चिकित्सकों को, चाहे वो किसी भी पैथिक के हों, एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के, नेचुरोपैथी के, योगा के, जिन्होंने अपना जीवन और उन हेल्थ केयर वर्करों को, स्टाफ नर्सेज को, पैथोलॉजिस्ट को डेडिकेट करता हूँ, जिन्होंने अपना जीवन इन कोविड के मरीजों का इलाज करते हुए बना दिया। मैं उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारों को शोक सहने की क्षमता दें। दूसरी बात ये है कि कोविड-19 की 3rd वेव के बारे में क्या प्रिजम्पशन है, इसके बारे में बात करते हैं। लोगों का कहना है कि 3rd वेव होगी या नहीं, ये भी अभी डाउटफुल है। तो सीओ सर्वे में पाया गया है कि 60% लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, उनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई है। तो लगभग 70% लोगों में जब इन्फेक्शन हो जाता है या एंटीबॉडी मिल जाती है तो हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं, तो बहुत कम मार्जिन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बड़ों में तो वैक्सीन लगी गई है, बच्चों में अभी वैक्सीन के लिए डाउट है। अमेरिका में तो 12 से 18 साल वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें कि mRNA वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, फाइजर की और मॉडर्ना की। अभी हिंदुस्तान में इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ है, कुछ महीने हफ्तों में ये क्लियर हो जाएगा कि 12 से 18 साल वालों को या उससे कम साल वालों को वैक्सीन लगाई जाए या ना। तीसरी बात ये है कि बच्चों में इन्फेक्शन होता है तो सीवियरिटी कम होती है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर बच्चे कोमॉर्बिड पहले से ही हैं, मान लो डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ शिकार हैं, तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रखी जाए। मान लो उनको कुछ जन्म से ही कंजाइटल न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा है, तो उसकी दवाई कंटिन्यूस रखी जाए और उनका ध्यान ज़्यादा रखा जाए। और भी जैसे अस्थमा है और भी कई मॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनका ध्यान ज़्यादा रखना है। बच्चों को माँ से अलग नहीं करना है, न्यूबॉर्न बच्चा है, और एक ही रूम में दोनों को शेयर करना है। बच्चा जो पैदा होता है वो कोविड-19 मदर अगर पॉजिटिव है लेकिन बच्चा नेगेटिव होगा तो वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता। तो माँ का दूध ही बहुत ज़रूरी है और बच्चे को माँ के पास ही रखा जाए। बस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है, बार बार हाथ धो के बच्चे को पकड़ें और उसको दूध पिलाएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट फॉर न्यूबॉर्न बेबी। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के, उनके बारे में कल भी बात करनी है, करेंगे। हम गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच उत्तरवमूलमघं मघ शाकमस्तथं राहुस्वयं संदांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इस प्रकार सोचते हो कि वेद वाक्यों का अवलंबन कर संसार का आश्रय लेना ही अच्छा है, तो सुनो। कर्म द्वारा निर्मित है संसार, अश्वत्थ वृक्ष विशेष है। अश्वत्थ वृक्ष विशेष है, इस तरह का वृक्ष होता है अश्वत्थ वृक्ष से, जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं और तना नीचे होता है। कर्माश्रित व्यक्तियों के लिए इसका नाश नहीं है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, कर्म प्रतिपादक वेद वाक्य समूह उसके पत्ते हैं, इसकी शाखाएँ बीच के भाग में फैली हुई हैं। अर्थात ये वृक्ष सर्वोत्तर तत्व स्वरूप मुझसे जीव की कर्मफल प्राप्त कराने वाले के रूप में स्थापित है।
जो इस वृक्ष की नस्व तत्व से अवगत हैं वे के तत्व को जानते वाले हैं। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अदस 14 प्रसता इस्तस शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला अदच मूलान्न नुसंतानि कर्मोन्बंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की कितनी शाखाएं तमोगुण का आश्रय कर अधोगामी हुई हैं, कितनी शाखाएं रजोगुण का आश्रय कर समान भाव से हैं और कितनी सत्वगुण का अवलंबन कर ऊपर की ओर विस्तृत हो रही हैं। जड़ी विषय सुख ही इन शाखाओं के पल्लव हैं। बट वर्ष की भांति इस अश्वत्थ वृक्ष के जटा समूह अधोभाग में कर्म फल अनुसंधान पूर्वक विस्तृत हो रहे हैं। तो इसमें जो है सब जो ऊपर की तरफ शाखाएं हैं जा रही हैं वो सत्कर्मों करने वाले लोगों की है, और बीच में जो शाखाएं जा रही हैं वो राजसी कर्म करने वाले व्यक्तियों की हैं, और तमोगुणी व्यक्ति की शाखा नीचे की तरफ जा रही है। ना रूपम से तथोपलमयते नान्तो ना चार्दिन ना संप्रतिष्ठा अश्वत्थेन मेन सुविरुल मूल ससंग स्त्रेण ऋणेन छित्वा कृते पदम तत् परमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति वह तमेव वादम पुरुषम प्रवत्ते यते प्रवति पुरुषता पुराणी। इस मनुष्य लोक में इस वृक्ष का स्वरूप पूर्व वर्णित प्रकार से निश्चय ही जाना नहीं जा सकता। यह सत्य है, यह मिथ्या है, यह नित्य है, ऐसे भिन्न भिन्न पाए जाते हैं जिनकी सीमा नहीं होने के कारण, यह अंतहीन तथा आदि नहीं होने के कारण अनादि है। इसका आश्रय भी नहीं है, इसका आधार क्या है, यह क्या है, तत्व ज्ञान के अभाव में यह भी अवगत नहीं होता है। अच्छा जो कुछ भी हो, असंग को जीव मात्र के दुख का एकमात्र निदान जानकर इस वृक्ष का छेदिक शास्त्र जानकर इसके द्वारा इसका सेवन कर इसके मूल में स्थित महानिधि का अनुसंधान करना होगा। इसलिए कहते हैं अश्वत्थ इत्यादि। यहाँ असंग शब्द का अर्थ है सर्वथ ही वैराग्य है। इस वैराग्य रूपी कुठार से उसे काट कर अलग कर देने के बाद उसके मूल स्वरूप उस वस्तु अर्थात महानिधि रूप ब्रह्म का अन्वेषण करना होगा। यह मूल वस्तु कैसी है, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं उस पद को प्राप्त करने से पुनरावृत्ति नहीं होती है। उसका अनुसंधान किस प्रकार किया जाए, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं जिनसे यह चिंतनी संसार प्रवृत्ति विस्तृत हुई है उन आदि पुरुष का ही आश्रय करो अर्थात भजन करो। वक्त पूर्वक उनका अन्वेषण करना कर्तव्य है। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या निर्वृत्त कामा दंडे विमुक्ता सुख दुख संगे संते मूला पदम व्यतत। भगवान ने गीता में बहुत बार जगह लिखा है सुख दुख में संभाव रहना, ईर्ष्या न करना। तो जी बहुत जरूरी बातें भगवान ने बार बार बताई हैं। अवमान और मोह संग दोष से रहित नित्य अनित्य विचार प्राण कामना रहित सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त पुरुष गण अव्यय को प्राप्त करते हैं। न तदा सहते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परमम। सूर्य चंद्र और अग्नि मेरे उस अव्यय धाम को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। मेरे धाम को प्राप्त कर जीव आनंद प्राप्ति से और वंचित नहीं होता। मूल तत्व यह है कि जीव की दो अवस्थाएं हैं, संसार और मुक्ति। संसार दशा में जीव देहात्मा विमान बसत जड़ संग का इच्छुक होता है। मुक्त दशा में शुद्ध जीव निरंतर मेरे पवित्र भाव के आस्वादक होते हैं। इस अवस्था को प्राप्त
करने के लिए संसार में अवस्थित पुरुष को असंग अर्थात वैराग रूप शस्त्र द्वारा संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को छेदन करना कर्तव्य है। जड़ संबंधी वस्तु में आसक्ति को संग कहा जाता है। जो व्यक्ति जड़ से अवस्थित होकर भी जड़ आसक्ति को त्यागने में समर्थ है, उसका स्वभाव निर्गुण है। वे ही निर्गुण भक्ति प्राप्त करते हैं। सत्संग को ही कहा जाता है। अतः संसारी जीव को जड़ी आसक्ति का परित्याग और सत्संग अर्थात भक्त संघ के आश्रय द्वारा संसार का समूल छेदन करना चाहिए, जो केवल संन्यास चिन्ह धारण कर वैराग का आचरण करते हैं। उनका संसार नष्ट नहीं होता है। अन्य विलास त्याग कर परम रस रूप मेरी भक्ति का अवलंबन करने से संसार नाश रूपी मुक्ति ही जीव की अवान्तर फल स्वरूप उपस्थित होती है। अतः 12वें अध्याय में जिस भक्ति को उपदेश है वही मंगलाकांक्षी है, जीवों का एकमात्र प्रयोजन है। पिछले अध्याय में समझ ज्ञान की सुगुणता और भक्ति के सेवक के रूप में शुद्ध ज्ञान की निर्गुणता कही गई है। इस अध्याय में सभी प्रकार के वैराग की सुगुणता एवं भक्ति के आनुषंगिक फल स्वरूप इतर वैराग की भी निर्गुणता प्रदर्शित हुई है। ममे बांधो जीव लोके जीव मूत सनातना मने षष्ठानि इंद्राणि प्रगति स्थानी करसती। यदि कहोगी इस प्रकार जीवों की दुर्दशा कैसे हुई, तो सुनो, मैं पूर्ण सच्चिदानंद भगवान हूँ। मेरे दो प्रकार का अंश है, स्वांश और विनांश। स्वांश रूप में राम नरसिंह आदि के रूप में लीला करता हूँ। विनांश रूप में नित्यदास के रूप में जीव विकास हुआ है। स्वांश प्रकाश में मेरा अहम तत्व संपूर्ण रूप से रहता है। विनांश प्रकाश से मेरा परमेश्वरी अहम तत्व नहीं रहता है। इसमें जीव से एक सोचित अहम तत्व का उदय होता है। इस विनांश तत्व स्वरूप जीव की दो दशाएँ होती हैं, मुक्त दशा और बद्ध दशा। दोनों ही दशा में जीव सनातन तन अर्थात नित्य है। मुक्त दशा में जीव संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित अप्रकृति के संबंध में रहित होता है। बद्ध दशा में जीव अपने में व्याधि के रूप प्रकृति के स्थित मन और 5 बाह्य इंद्रियाँ एवं 6 इंद्रियों की अपने तत्व को आकर्षित करता है। तो भगवान ने कहा है संसार में मेरी रूप में स्वंश, इसके रूप में भगवान राम के नरसिंह अवतार इस तरह के हुए। और विनांश जो जीव का है वो 5 इंद्रियाँ और बाह्य इंद्रियाँ और मन के रूप मन में से आकर्षित होती है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति सुरा गरीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निर्वास्यात्। मरने के बाद ही बद्ध दशा का अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है। जीव कर्म के अनुसार स्थूल शरीर प्राप्त करता है और समय उपस्थित होने पर उसका परित्याग करता है। एक शरीर से अनेक शरीर अन्य शरीर में जाने के समय वह शरीर संबंधी कर्म वासना को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार वायु गंध के आधार स्वरूप पुष्प बंधन इत्यादि के गंधित होकर ग्रहण करती है। उसी प्रकार जीव एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में सूक्ष्म अवयव के द्वारा इंद्रियों को लेकर प्राण करता है। भगवान कहते हैं जैसे ही आदमी मरता है तो वो बद्ध दशा से समाप्त नहीं होता है। वो उन कामनाओं से जुड़ा रहता है जो उसकी रह गई हैं और उन कामनाओं के साथ में ही नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। अगर रह गई हैं कुछ कामनाएं, उनके लिए फिर रहना ही है। वो जाने वाले इतना समझे इस जग में फिर हमको आना ही है। तो वासना रहित है होना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। अभ्यास से ऐसा संभव है। क्षेत्रंचु और ईर्ष्या से दूर होना है। हमको तो ईर्ष्या हो जाती है, किसी व्यक्ति को 4 लाख रुपये महीने मिल रहे हैं, हमको 20,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, तो हम ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या रहित होना है। हम अपनी आवश्यकता उतनी रखें जितनी हमको मिल रहे हैं। 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 की आवश्यकता करें और भगवान का स्मरण करें।
श्रोत्रचक्षुं स्पर्शञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् सेवते। अन्य अस्तु शरीर प्राप्त कर उसमें कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका इत्यादि बाह्य इंद्रियों का आश्रय कर मन ही मन विषय सेवा करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी गुंजानम वा गुणान्वितम मुमला मानु पश्यति ज्ञान चक्षुषा। मूल जीव की इस बहिर्गमन स्थिति और कुल्प संभोग को विवेक सहित विचार कर नहीं देखते हैं। जो शुद्ध ज्ञाननिष्ठ हैं वे इन सब का विचार कर ही स्थिर करते हैं कि जीव की बद्धता जीव के लिए अत्यंत क्लेशकर है। दो तरह से जीव रहता है संसार में, बद्ध होकर और मुक्त होकर। ज़्यादातर जीव करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मुक्त दशा में प्राप्त होता है। ज़्यादातर जीव बद्ध हैं, कोई अपने कार्य से जुड़ा हुआ है, कोई अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, कोई अपने घर से जुड़ा हुआ है, बद्ध दशा में है। एक सन्यासी को अपनी स्थितियों के जा रहा था तो एक गड़रिया अपनी भेड़ों के लेकर बांध कर लेके जा रहा था। तो सन्यासी ने अपने शिष्यों से पूछा क्या ये बताओ कि गड़रिया भेड़ों से जुड़ा है या भेड़ें उससे जुड़ी हैं? तो शिष्यों ने कहा ये भेड़ें इसकी हैं, भेड़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ये क्यों भेड़ों से जुड़ा हुआ? तो सन्यासी ने एक चाकू निकाला अपनी पास रखा हुआ था उसके पास, और उसने सबकी रस्सी काट दी और भेड़ें भागी और सन्यासी पीछे चिल्लाता हुआ भागा उनको पकड़ने के लिए। तब उसने बताया, अच्छा सन्यासी शिष्यों से बताओ कौन जुड़ा हुआ है? हम जुड़े हुए हैं अपने पैसे से, अपने घर से, अपने संसार से, तो हम बद्ध दशा में हैं और करोड़ों में कोई एक व्यक्ति मुक्त दशा को उपलब्ध होता है। यतन्तो योगिन सचैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो पेयकृतात्मानो नैनं पश्यत्येतसा। यत्मान योगी गण ही बद्ध जीवों की ऐसी गति की आलोचना करते हैं क्योंकि वे आत्मतत्व से प्रतिष्ठित हैं। असुचित यतिगण चित्त तत्व की आलोचना के अभाव में जीवात्मा के तत्व से अवगत नहीं होते। यदादित्यगतं तेजो जगद्दात्सयते खिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो सिद्धि मामकम। यदि वो संसार में स्थित जीव जल के अतिरिक्त और कुछ भी आलोचना करने में समर्थ नहीं है तो वह किस प्रकार चित्त आलोचना करेगा? तो सुनो, जड़ जगत में भी मेरी सत्ता दैदीप्यमान है। इसका अवलंबन करने से ही कर्म से शुद्ध चित्त की प्राप्ति और जड़ का नाश संभव है। सूर्य, चंद्र और अग्नि में समस्त जगत को प्रकाश करने वाला जो तेज देखते हैं वह ही है, किसी और का नहीं। माँ महाविश्व भूतानि धारयाम मोजसा पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। पृथ्वी में प्रवेश कर मैं अपनी शक्ति द्वारा समस्त भूतों का धारण करता हूँ और हर समय चंद रूप से ग्रही आदि औषधि का संवर्धन करता हूँ। एहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाधे माश्रिता प्राणापान समायुक्ता पाचाम्यनम चतुर्भुजम। मैं प्राणियों के शरीर में जठरा नल के रूप में प्रवेश कर प्राण और अपान वायु के संयोग से भक्ष भोजन लेह चूस भक्ष भोज लेह और चूस इस 4 प्रकार के अन्नों को बचाता हूँ। वास्तव में ही सर्व खल विदम ब्रह्म वाक्य के अनुसार में 4 प्रकार के भोजन होते हैं, भक्ष भोज लेह और चूस। सर्वस्य चाहम प्रदि सन्वेष्टो स्मृतय स्मृति ज्ञानम मोहनं च वेदेश सर्वे रहिमे वेदो वेदांत हृदय विदे महाचाहम। मैं ही सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रूप में अवस्थित हूँ
मुझसे ही जीव के कर्मफल के अनुसार स्मृति ज्ञान और दोनों की अवगति होती है। अतः मैं केवल जगत व्यापी ब्रह्मात्मा नहीं हूँ, अपितु जीव हृदय में निश्चित कर्मफल देने वाला परमात्मा भी हूँ। पुनः केवल ब्रह्म या परमात्मा के रूप में ही जीवों का उपासक नहीं हूँ, अपितु जीव के नित्य मंगल का विधान करने वाला जीव का उपदेष्टा भी हूँ। मैं ही सभी वेदों के जानने योग्य भगवान, वेदांत कर्ता तथा वेदांत को जानने वाला हूँ। अतः सभी जीवों के मंगल के लिए प्रकृतिगत ब्रह्म, जीव के हृदयगत ईश्वर और परमात्मा एवं परमार्थ दाता भगवान, इन तीनों प्रकार बद्ध जीवों का उद्धार करता हूँ। द्राविमो पुरुषो लोके सर्चाक्षर एव चा सर्वाणी भूतानि कुटस्थर उच्यते। यदि यह कहो कि प्रकृति एक है, यह तो समझ गया, किंतु चेतन स्वरूप कितने पुरुष हैं यह नहीं समझ पाया। तो सुनो वस्तुतः लोक में दो ही पुरुष हैं और उनके नाम है क्षर और असर। सर माने नाशवान, असर माने अनाशवान परमात्मा। विभिन्न अंशागत चेतन रूप जीव ईश्वर पुरुष है एवं स्वरूप से शरणशील तटस्थ स्वभाववश ही जीव को सत्पुरुष कहा जाता है। सर्वाने नाश होने वाला, जो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, वे स्वांश तत्व के अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष का दूसरा नाम कुटस्थ पुरुष भी है। उस कुटस्थ अक्षर पुरुष के 3 प्रकार हैं। जगत के श्रेष्ठ होने पर जगत में सर्वव्यापी स्तर स्वरूप में और उसके समस्त धर्मों की विपरीत अवस्था में जो अक्षर पुरुष लक्षित होते हैं वे ही ब्रह्म है। अतः ब्रह्म जगत संबंधी तत्व विशेष है, स्वतंत्र तत्व नहीं है और जगत में चित्त स्वरूप जीवों को आश्रय देकर वे प्रकार थोड़े प्रमाण में शुद्ध चित्त तत्व के प्रकाशक है। यही परमात्मा हैं, वे ही जगत संबंधी तत्व विशेष हैं, स्वतंत्र नहीं। उत्तम पुरुष स्तवम परमोत्मे त्युधाते यो लोकप्रेमाविश्य विमर्ते वे ईश्वर। ये परमात्मा स्वरूप द्वितीय अक्षर पुरुष समानतः ब्रह्म रूप अक्षर पुरुषोत्तम है। वे ईश्वर है एवं तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर पालनकर्ता के रूप में विराजमान है। यस्मात्तम सर्मितो महम क्षरादपि चौतम अतोस्मि लोके वेदे च प्रकृति पुरुषोत्तमा। ये पुरुषोत्तम योग अध्याय का नाम है, पुरुषोत्तम योग। तो तृतीय एवं सर्वोत्कृष्ट अक्षर पुरुष का नाम भगवान है। मैं वही भगवत तत्व हूँ। मैं अक्षर पुरुष जीव से अतीत एवं अक्षर पुरुष ब्रह्म और परमात्मा में उत्तम हूँ। अतः जगत में तथा वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। अतः ही सिद्धांत जानना चाहिए। पुरुष दो हैं, क्षर और असर। असर पुरुष के 3 प्रकार हैं, सामान्य विकास ब्रह्म और उत्तम विकास परमात्मा और सर्वोत्तम विकास भगवान। सामान्य प्रकाश है ब्रह्म में, उत्तम प्रकाश परमात्मा है और सर्वोत्तम प्रकाश भगवान है। यो माम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद्यति माम सर्वभावेन भारत। तो नाना मतवादों के द्वारा मोह को प्राप्त न होकर मेरे सच्चिदानंद स्वरूप पुरुषोत्तम को जानते हैं, वे ही सर्वज्ञ हैं और सभी प्रकार से मेरा भजन करने में समर्थ हैं। यत् घूयतम शास्त्रमित मुक्तम ज्ञानद एतत् बुद्ध्वा विद्वान् चेता कृतकृतश्च भारत। ये अनंत यह पुरुषोत्तम योग ही सर्वज्ञतम शास्त्र है। इससे अवगत होने पर विद्वान जीव कृतकृत हो जाता है। ये भारत, इस योग से अवगत होने पर भक्त के आश्रयगत विषयगत समस्त कसाय दूर हो जाते हैं। भक्ति एक व्यक्ति विशेष है। भक्ति की क्रिया का सुंदरतापूर्वक संपादन करने के लिए इसकी आश्रय स्थल जीव की शुद्धता का विषय स्थल भगवान का पूर्ण आविर्भाव, वे 2 नितांत आवश्यक हैं। जब तक भगवत तत्व में ब्रह्म बुद्धि या परमात्मा बुद्धि रहती है तब तक जीव विशुद्ध भक्ति क्रिया प्राप्त नहीं करता। पुरुषोत्तम बुद्धि होने पर ही भक्ति विशुद्ध भाव से परिचालित होता है। भक्ति योग के साधन काल में साधु संग और शुद्ध भजन के
स्मरण बल से जिन 4 बृहत अनर्थों की निवृत्ति का होना आवश्यक है, उसमें संसार के प्रति आसक्ति रूप हृदय की दुर्बलता तृतीय अनर्थ है। शुद्ध जीव ने भगवान के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अव्यवहार कर माया को भोगने की जो वासना की थी, वही उसका प्रथम हृदय दुर्बल है। बाद में संसार में परिभ्रमण करते करते विषय में जो आसक्ति हुई, वही उसका द्वितीय हृदय दुर्बल है। इन दोनों हृदय दुर्बल ही समस्त कर्मग्रस्तों की अनर्थों की उत्पत्ति हुई है। प्रथम 5 श्लोकों में दुर्बल भाग नाश के लक्षण शुद्ध वैराग्य के विषय में बताए गए हैं। 6 श्लोक से आरंभ कर अध्याय के समाप्त होने के वक्त से उत्पन्न युक्त वैराग्य के साथ स्वतंत्र की आलोचना की व्यवस्था रचित होती है। जड़ और चेतन रूप से पार्थक्य एवं चेतन तत्व का प्रकाश भेद विचार इस अध्याय में रचित होता है। ये पुरुषोत्तम योग है। भगवान कहते हैं, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही संसार में पुरुषों में उत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम हूँ। तो मेरी ही पाने की चेष्टा करें और मुक्त जीव की तरह जिए। यही अध्याय का मर्म है। अब हम काव्यात्मक रूप से अध्याय पढ़ने को पढ़ते हैं। अध्याय पढ़ने का पाठ करते हैं काव्यात्मक रूप में। पुरुषोत्तम योग का पाठ करते हैं कथा करते हैं। तो के गीता ज्ञान का मिले ही नी आदिनांत, तुलसी के सम्मोह पर करो कृपा आनंद। कर्ता धर्ता नियंता सर्वाधार दयाल, अर्जुन के सम्मोह पर करो कृपा चंदन लाल। पास सारी श्रेष्ठ ही अस्वस्थ संव्याप्त है, ऊर्ध्व मूलाधार में हूँ वह न सबको व्याप्त है। साख बनकर व्याप्त सब में ब्रह्म का ही तेज है, प्राण ऊर्जा पत्र बन एकत्र करते वेद है। त्रिगुण जल से विविध योगी प्राप्त साकाचार है, कर्म फल जड़ रूप करता सब में संव्यवहार है। आदि अंत भीन इस अश्वत्थ पर ध्यान धर, पात चित्त बन वैराग्य सर्व संधान कर। वास्तु पढ़ने को परमेश्वर को ग्रहण कर, त्याग कर संसार आत्मा तेरे शरण शरण कर। उनके चंदन संग दोषों से व्रत हो जाएगा, मान मोह और कामना का पंथ पड़ जाएगा। सुख दुख के धन से निर्लिप्त मन हो जाएगा, सिद्ध ज्ञानी सम धनंजय परम पद पा जाएगा। सूर सच पावक का पा सकते हैं जिसकी शांत को, वह अलौकिक परम पद पा जीव पाता शांत को। मैं सनातन काल से जीवात्मा का अंत हूँ, मन में 5 इंद्रियों का सूर्य हूँ मैं संग हूँ। वायु ले उठती है जो संसार में हर गंध हो, यूँ ही मन इंद्रिय बनाते आत्मा के बंध हो। पुनः पाकर जन्म पाता जीव इस संसार को, पा अनेकों जन्म फिर लौटता संसार को। सत्य रजोत्तम मूलवत हो भोग के हर भोग को, यूँ ही जीवन कष्ट कर पाते ना मेरे लोग को। यत्न करके जान लेते जान ना तो चाहते, किंतु कल से हृदय कैसे हमारी कार है। यह दिवाकर और दिवाकर मेरा तेजोभास है, और प्रभा इस अग्नि की मेरी ज्वलंत प्रकाश है। धैर्य धारित धरा वन धारण हूँ मैं हर भूत का, उस रस औषधि बन कारण में रूप का। वैश्वानर अग्निबन करता हूँ अध्ययी क्रिया, प्राण और पान आवागन मेरी क्रिया। पंचभूतों पुरुष का देह होता नष्ट है, नित्य आत्मा पुरुष को होता न कोई कष्ट है। किंतु इन सबको अलग उत्तम पुरुष भिन्न है, होके सब में व्याप्त संबंध है अविच्छिन्न है। श्रेष्ठ जड़ चेतन सभी आत्माओं में उत्तम हूँ मैं, लोग कहते वेद गाते पुरुष पुरुषोत्तम हूँ मैं। मूर्ता सत्य की जो जानता है तत्व से, है वही सर्वज्ञ पाप से और अनंत अर्जुन गृहतम ऐसा शास्त्र को दत्त है।
लोग जन ये जान कर होंगे सदाकत करते हैं। पुरुष पुरातन परम हित पुरुषोत्तम प्रधान शरणागत वत्सल प्रभु बारंबार प्रणाम। इसकी परनुमाध्याय पुरुषोत्तम योग सांसता है और पुनः हम सभी के सुखी और निरोगी होने की कामना करते हैं। ये डॉक्टर जी पे हम डॉक्टरों की परम जीवन की भी कामना करते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मेडिकल वायलेंस के ऊपर, बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ऐसा कौन सा चिकित्सक होगा वो चाहेगा तो मरीज का नुकसान है, फिर भी मेडिकल वायलेंस हो रही है। उसका मेन कारण ये है, पहले भी मरीज आते थे, उनको डॉक्टरों पर बहुत विश्वास था, फेथ थी। अब फेथ नहीं है। मेन चीज़ है हमारी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं है। हम उनको अच्छी तरह काउंसलिंग करें और बीमारी की ABCD समझा दें, उसके बाद उनकी प्रॉपर कंसेंट लेकर इलाज शुरू करें। तो शायद ये घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, आज हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, संसार पूरे संसार में हो रही हैं, ये ना हो। और कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं कि ऐसी घटना घटने वालों पर भारी दंड दिया जाए और भारी पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट दिया जाए। इसके साथ ही सबके सुख की होने की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। न त्वमेव काम्ये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामी दुःखाप्तानां प्राणिनाम् आत्मा। अंत में भगवान प्रभु का स्मरण बोला नमो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज इतना ही। मेरी बातों को आपने सुना, इसके लिए बहुत आभारी हूँ और आपके अंदर बैठे अंश के अंश रूप में परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। वो